हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। माफ कीजिएगा, कुछ दिन दूर रहा आपसे, लेकिन हर पल याद किया आपको। और अब दूर नहीं होंगे हम लोग, साथ चलेंगे, साथ फोड़ेंगे, जो करेंगे साथ करेंगे। अब सात जन्म साथ चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर भगवान की दुआ से मैं ठीक रहा तो 7 जन्मों का, अब 7 फेरे लेना हो तो 7 फेरे वाली सीरीज अब चलेगी हमारी फिजिक्स वाला, ठीक है। फिजिक्स पूरा पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। और 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ, 9th का हो सकता है एसपी सर में भी चालू कर दे, ठीक है। वो 9th वाला पढ़ाएंगे, मैं 10th वाला पढ़ाऊंगा। और जहां तक कोशिश यही रहेगी कि 11th का स्पेशली फिजिक्स नहीं कह सकता हूं, लेकिन केमिस्ट्री जरूर पढ़ाऊंगा आपकी बार, ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़ाना है 11th का, केमिस्ट्री केवल 11th का चलेगा, 11th का केमिस्ट्री चलेगा। और फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ किसका चलेगा? 10th का चलेगा। और एसपी सर 9th का चलाएंगे, ठीक है। और अगर अदर वीडियो रहेगा तो एसपी सर बनाएंगे ही, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होइएगा। और कोई अपडेट रहेगी तो वो भी बताया जाएगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कहाँ पे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सब पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो पहले हम वस्तु को कहाँ रखते थे भैया? कहाँ पे? अनंत पे, ठीक है। अनंत से आगे बढ़ाते जाते थे, वस्तु की प्रतिबिंब पीछे आती जाती थी। अगर वस्तु का प्रतिबिंब अभी देखिएगा आप, तो पहला स्थिति क्या होगा हमारा कि लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अब बनाएंगे है एक हम क्या? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया। पॉलिश कर देते हैं, ठीक, ये पॉलिश हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिएगा, हम लिखेंगे, ये हो गया पोल हमारा, ये हो गया क्या? फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो भैया कहां से आ रही है पहली वस्तु की किरण? चलिए, तो ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वस्तु की पहली जो वस्तु रखा, कहां पे रखा भैया? अनंत पर, ठीक है। तो अनंत को हम कैसे दर्शाएंगे? देखिएगा बहुत अच्छे से, थ्री डॉट के साथ हम दर्शा देंगे, ठीक है। उसके बाद वस्तु वस्तु की किरण ऐसे हम ले जाएंगे, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है भैया? बताइएगा, कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो कहां से जाती है परावर्तन के पश्चात? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ऐसे आई और ऐसे गई, ठीक है। और दूसरी किरण भी भैया कहां से लाइएगा आप? देखिएगा, दूसरी किरण भी अनंत से आएगी, मुख्य अक्ष की समांतर, और परावर्तन के पश्चात ये भी कहां से जाएगी? ये भी जाएगी फोकस से, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये पहला किरण हो गया, जब अनंत पर होगा तो ऐसा बनेगा। अब अगर 3 नंबर में आएगा
तो आप क्या करेंगे, अगर 6 नंबर में आएगा तो आप क्या करेंगे। अब ये देखिए लिखने का तरीका, अगर 3 नंबर में आएगा कि ये तो कंफर्म है कि 6 में से एक आएगा, ठीक है। तो अगर कहता है कि अनंत पर रखिए उसका बताइए, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा कि वस्तु वस्तु की स्थिति लिखेंगे इसे शॉर्ट में, 3 नंबर में जब रहेगा, और वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और क्या, हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रकृति मतलब आकार और प्रकृति, ठीक है। देखिएगा अगर वस्तु की स्थिति पूछेगा तो भैया वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, ठीक है। तो वस्तु अनंत पर रखी, वस्तु अनंत पर रखी है, पहला हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, फोकस पर बना। जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, फोकस पर, ठीक है। और आकार क्या होगा, बिंदु आकार। आप देखिएगा प्रकृति क्या होगा भैया, प्रकृति होगा कि देखिएगा ये वास्तविक, हमें कटान बिंदु वास्तविक प्राप्त हो रहा है, दो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु हमें वास्तविक प्राप्त हो रहा है, तो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक। और किसी किताब में बिंदु को हम उल्टा और सीधा लिखा गया है, तो जब ये बिंदु है, ये बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, तो इसे आप उल्टा सीधा कह सकते हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं कह सकते। अगर आप कह सकते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा उल्टा, ठीक है। अगर नहीं बिंदु उल्टा सीधा नहीं आप कह रहे हैं तो वास्तविक क्यों लिख देंगे, प्रकृति। उसके बाद आपका ये पूरा 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब 3 नंबर में पूछेगा तो आप ऐसा करेंगे, और जब 6 नंबर में पूछेगा तब लिखेंगे स्टेप 1। जैसे हम, ठीक है, जैसे हम 9वें त्रिभुज के रचनाएं पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे तो क्या किए हैं, तो वो लिखेंगे। सर्वप्रथम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। स्टेप 1 में ये लिखेंगे। स्टेप टू में आप क्या लिखेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु F पर प्राप्त होता है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब हमें बिंदु आकार फोकस पर वास्तविक प्राप्त होता है, ठीक है। ये हम स्टेप 3 में, इससे आपको 6 नंबर मिल जाएगा पूरा, ठीक है। इससे आपको 6 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा भैया देखेंगे, ये इतना हम रहने देते हैं। अब दूसरा फिगर देखेंगे और ये आप उतार लीजिएगा, मैं साइड में था ये, अब देखिएगा। अब भैया देखिएगा दूसरा प्रकाश किरण, पहले तो अनंत पर रखी गई थी, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है और ये प्रेसपन एक्सिस है,
ठीक है, ये हमें दर्शाना पड़ेगा हर फिगर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले अनंत पे रखी गई थी, अब अनंत व सेंटर आप कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तो जब वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखी गई, ठीक है, जब सेंटर आप कर्वेचर के बीच में रखा गया है वस्तु, ठीक है, तो प्रथम प्रकाश की किरण सब में कॉमन रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अगर पहला आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर पहले भेजो। ठीक है, तो पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आए भैया तो उसको तो जाना है भैया फोकस से, तो फोकस से भी भेज दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आई या फोकस से होकर गई। अब दूसरा भैया हम परावर्तन के नियम में बताए थे कि क्या, कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। दूसरा बताए थे यदि हम कोई किरण सीधा पोल पर करवाएं, ठीक है, आपतित कराएं, तो वह परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर हम, और तीसरा हम बताए थे कि अगर फोकस पे डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम हम यहाँ पर लगाते हैं कि दूसरा प्रकाश किरण हम कहां से करवा दें, मुख्य अक्ष के फोकस से लेके जाए, और जब फोकस से कोई किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब क्या होगा, ये ऐसे आई। ठीक, तो हमें प्राप्त का हुआ प्रतिबिंब यहां पर। अब देखिएगा हम लिखेंगे कैसे, वस्तु की स्थिति अनंत व सी के बीच में, वस्तु की स्थिति में लिखेंगे अनंत व सी के बीच में, प्रतिबिंब की स्थिति एफ व सी के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब वस्तु ये बड़ा है, ये छोटा दिख रहा, तो ये सीधा है, ये उल्टा है, तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक, उल्टा, और किस आकार में क्या लिखेंगे आप, वस्तु से छोटा, इतना करेंगे। और बाकी 6 नंबर वाला तो आप जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, जब वस्तु सेंटर पर हो। ठीक है, तो जब सेंटर पे होगी भैया तो वो भी देख लेते हैं। जब वस्तु यहाँ पे ही रखी गई हो तब का होगा, वो भी देख लो। ठीक, पहला किरण कहां से जाएगा बताइएगा, बोलिएगा, कि मुंह से हम ऑनलाइन हम तो नहीं सुन पाएंगे आपको, लेकिन आपका अंतरात्मा अगर बोलेगा तो आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगा, और मैं भी सोचूंगा कि मैं भी मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। तो देखिए, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आया तो भैया परावर्तन के पश्चात जाना कहाँ, उसे फोकस से होकर जाना भैया। अगर कोई किरण आया तो पक्का है उसे जाना किधर से है, फोकस से होकर जाना है। अब देखिएगा तीसरा, अगर देखिएगा कि हम बताए थे पोल से डाल दीजिए, पोल से डाल दीजिए, तो आप परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए वो चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब वास्तविक कटार प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा, ये मेरा तो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन जब आप इसे कंपास से इसे खींचेंगे, और यहाँ से जब खींचेंगे कंपास से, तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और उसकी आधी दूरी हो जाएगी फोकस दूरी। तो जब आप अच्छे से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इसके नीचे बनेगा।
ठीक है, तो हम वैसे बना रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु C पर होगी, वस्तु की स्थिति, वस्तु C पर प्रतिबिंब की स्थिति तो कहां पर बनेगा, C पर ही। ठीक है, और आकार, वस्तु की आकार का और प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, अब चौथा देखिएगा, चौथा भैया कहा आगे बढ़ रहा, दूसरे पहले अनंत था, उसके बाद सेंटर में कर्वेचर के पीछे आया, अब F और C के बीच में। तो जब वस्तु F व C के बीच में हो, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, ठीक है, PFC। ठीक है, अब देखिएगा कहां पे रखी गई है, यहां पे रखी गई। कहां से जाएगा, पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर गया भैया, तो जाना कहां, फोकस से होकर जाना है। ठीक है, अब देखो ये भी हमारे, अब आप जानते हैं कि अगर हम पोल पे करवाएंगे तो कहां से कहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए चलाएगा। तो ये भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा जब वस्तु C व F के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C के पीछे, यानी कि अनंत व C के बीच में। ठीक है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब अनंत पे था तब फोकस पर बना था, जब अनंत व C के बीच में था तो फोकस और C के बीच में बना, और जब C पर रखा गया तो वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, C पर ही थी, और जब इसे और आगे बढ़ाया गया तो वस्तु की मतलब जो है प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो प्रतिबिंब कहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, और पीछे प्राप्त हो रहा है। और जैसे आगे बढ़ा रहे हैं और वस्तु इतना बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति C व F के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत व C के बीच, और क्या होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। पांचवा देखिए, पांचवा भैया जब वस्तु F पर रखी हो, एक चीज पूछा जाएगा आपसे, आप जानते भी होंगे कि वस्तु जब अनंत पर थी तब फोकस पर प्राप्त हुआ था प्रतिबिंब, और जब फोकस पर वस्तु है तो कहां पर प्राप्त होना चाहिए वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति हमें अनंत पर प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए भैया अनंत पर हम प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये पॉलिश कर लीजिएगा भाई। ठीक है, ये पॉलिश हो गया। अब देखिएगा क्या करना है, ये फोकस, ये सेंटर आपका कर्वेचर। तो वस्तु भैया आपकी बार कहाँ रखा है, यहीं पे। अब आया है तो फोकस से ही होके जाना है। ठीक है, अब दूसरा कहां से डालेंगे, दूसरा अगर आपको डालना है तो हमारे हिसाब से आप डाल सकते हैं, कहां से, आप यहां से डाल दीजिए, इसे बढ़ा दीजिए थोड़ा। एक नियम आपको हम और बताए थे कि क्या, कि जब कोई किरण
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो जाती है तो क्या होता भैया, क्या होता है कि वह उसी पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब होगा, ठीक है, कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब होती है तो उसे क्या करते हैं, ऐसे बनेगा। अब पटरी वटरी लिए नहीं है, नहीं तो अच्छे से बनाते। ठीक है, इसे हमें पेपर पर बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए आप समझदार है, समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको साइड में दिख जाएगा, एसपी सर अच्छे से साइड में दिखा देंगे किरण आरेख। ठीक है, रियल वाला आरेख और ये वाला बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बना वैसे उसी ठीक से है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, तो वो मैं तो पहले बता दिया हूं कि अब देखिएगा, ये आपको दिख रही होगी ये पटरी, तो ये जानते हैं आप कि क्या हो रहा है, ये समांतर हो जा रहा है। ठीक है, तो समांतर लाइनें कहां पर मिलती है भैया, अनंत पर। तो वस्तु की स्थिति जब फोकस पर थी, वस्तु, तो हमें प्राप्त होगा प्रतिबिंब अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा और उस वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। अब छठवां जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं और खूब अच्छे से इसे बनाएंगे, क्योंकि 100% क्या है, आशा रहता है कि यही वाला एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जब वस्तु अनंत फोकस हुआ पोल के बीच में हो, ठीक है, पोल के बीच में हो। ठीक है, अब देखिएगा, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु कहां भैया, यहां पर। ठीक, अब इसे आया है तो आपको पता ही है कहां से ले जा रहा है। अब फिर वही काम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर आप डालेंगे तो देखिएगा, ठीक है, ऐसे आपको प्राप्त होगा। तो भैया इसके बीच की जितना पीछे ये जाएगा ये फैलता जाएगा ऐसे, तो ये तो मिलेगी नहीं, तो हम जबरदस्ती मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसे आगे हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक, और इसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो हमें वस्तु दर्पण के सामने हमें वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें दर्पण के सामने प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, और आभासी प्राप्त होगा, कहां से, हम जबरदस्ती मिलाएंगे इसे, तो ये आभासी प्राप्त होगा, ठीक है। और क्या भैया कि ये सीधा है और ये भी सीधा तो प्राप्त हो रहा है, तो सीधा प्राप्त होगा। तो एक चीज आप सीख लीजिए, जब वस्तु वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और जब वस्तु आभासी होगा, प्रतिबिंब की स्थिति जब आभासी होगा तो हमें सीधा प्राप्त होगा, और जब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होगा तो हमें उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया 6 कंडीशन हो गया। 6 हो गया, ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना था। अब उत्तल दर्पण से भी 2 आरेख है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, किरण आरेख खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से मिटा देते हैं, और रियल वाला आपको बगल में दिख जाएगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, भैया द्वितीय केस है। ठीक है, तो द्वितीय केस जब है तो फटाक से बना लेते हैं। ठीक है, और फटाक से देख लेते हैं। तो पहला भैया कहाँ होगा, पहला वही काम जब वस्तु अनंत पर हो। अब फिगर देखेंगे इसका, अरे ये तो अवतल बन गया।
ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब देखिएगा ये हो जाएगा पोल। भैया देखिएगा जब कर्व इधर झुका है तो कहाँ फोकस कहाँ होगा, इधर ही होगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा इधर है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है जब, तो कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो ये भैया देखिएगा ये पार करके तो जाएगा नहीं, कहां से, इधर पॉलिश है। ठीक है, तो हम जबरदस्ती काम होगा। ठीक है, तो इसे जबरदस्ती हो गया, और ये भी जबरदस्ती करो। ठीक है, तो देख लीजिए यही है पहला। जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो हमें कहां पर प्राप्त होगा, फोकस पर। ठीक है, अवतल दर्पण में भी यही हुआ था। तो लिखना कैसे है, आप लिख लेंगे, यहाँ पे अनंत लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु अनंत हुआ सी क्या पी के बीच में, तो ये हो गया हमारा। ठीक, ये पोल, ये अनंत, और ये हो गया हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा कि यहां पर मान लीजिए वस्तु रखा गया है। ठीक, तो पहला काम वही, मुख्य अक्ष के समांतर लाइए और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर ले जाइए, फोकस से। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे भैया कि वही काम हमें कहां से करना है कि पोल पर ले जाइए और परावर्तन के नियम का पालन करा दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए। अब जब कोई मनुष्य यहां से देखेगा जब कोई आदमी, तो हमें ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपको सीधा ऐसे दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर हमें कटान बिंदु प्राप्त होगा। ये सब जबरदस्ती किया है। ठीक है, ये सब भैया जबरदस्ती प्राप्त किया गया। देखिए जब यहाँ से कोई देखेगा तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, तो ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें कटान बिंदु प्राप्त होगा और यही हमारा प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी कि जब अनंत व पी के बीच में होगा तो हमें क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति पोल और फोकस के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है भैया, और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, बस इतना ही था आज के वीडियो में। उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हो गया, और आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, आगे हम देखेंगे क्या, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, दर्पण सूत्र, आवर्धन, कुछ सवाल। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, हमें बहुत ज्यादा इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें जो पढ़िए सिंसियर होके पढ़िए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। ठीक है, अब किसी को हम देखते हैं 22 लेक्चर 23 लेक्चर बनाते चले जा रहे हैं,
क्या है उसमें 22-23 लेक्चर में, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, वही टाइम आप अलग चीजों को देंगे। अलग चीजें, अब ये नहीं होगा कि मोबाइल चलाइए ये सब कीजिए, अलग चीजें ये हो गई कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नोट्स प्रोवाइड कराइए, नोट्स भैया जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक खुद का नोट सबसे अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत किताब का सहारा लीजिए, ऐप वैप का सहारा लीजिए, लेकिन एकदम उसी पर डिपेंड मत होइए, ठीक है। हम तो यही कहेंगे, जो आपका नोट्स होगा वो सबसे सुपर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा, इसमें कुछ था ही नहीं समझाने लायक, ठीक है। आरेख था, वही बनाना था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं, जय हिंद।